चलिए इस वर्कशीट को देखिए। बेस्टिम्प्टे आर्टिकल इम दाटिव का मतलब है हमने यहाँ पे द का इस्तेमाल करना। हम द कहना चाह रहे हैं दाटिव ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो कैसे मैं द कहूंगी? सादिया, पहले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। मेरा सेंटेंस है, ब्रीफ किसको कहते हैं? लेटर को। क्या होता है ब्रीफ? खत, लेटर। लेटर। मैं आई एम गिविंग अ लेटर टू द मैन, मैं द मैन कहना चाहती हूँ। तो मैं द कैसे कहूंगी यहाँ पे? Ich gebe dem Mann einen डेम, Brief. बिल्कुल सही। इश गेबे डेम मान आइनन ब्रीफ, बिल्कुल सही। उमर नेक्स्ट कीजिएगा। डू काउफ्स्ट, काउफन से काउफ्स्ट मतलब डू काउस्ट का मतलब है तुम खरीदते हो, यू बाय। फ्राउ आइन क्लाइड, आइन क्लाइड एक ड्रेस किसी मतलब औरत के लिए आप बाय कर रहे हैं। द वुमन मैं कहना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कहूंगी द वुमन? मैम डॉट में दिया आएगा। देयर आ जाएगा, बिल्कुल सही। डू काउस डेयर फ्राउ आइन। अच्छा। सादिया नेक्स्ट कीजिएगा। जी कोखन डैश बेबी आइने जुप, और इसको ट्रांसलेट भी कीजिएगा अभी साथ। Sie kochen, वो पका रही है। हाँ, अ, दस बेबी। में भी तो हाँ, वो 10 बेबी होता है। 10 का मेमो डेम हो जाएगा। इन हो जाएगा। आप अपने वो खोल सकते हैं स्क्रीनशॉट्स, आप अपने उस पे अगर आपने लिया हुआ है, लेकिन अगर आप मोबाइल पे ले रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। डेम बेबी आइने सुपर, बिल्कुल ठीक। उमर नेक्स्ट कीजिएगा। इस ब्रिंगे डैश किंडन शोकोलाड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेम मैस्कुलिन के लिए, डेयर फीमेल के लिए, डेम न्यूट्रल के लिए और प्लूरल के लिए डेन प्लस है। इस ब्रिंगे डैश किंडन शोकोलाड, मैं ला रही हूँ। अच्छा कीजिए और ट्रांसलेट कीजिए आप। देन आई डेम विल ब्रिंग, वो उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आ रही हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा एन यहाँ भी लग गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए। ईयर, ईयर क्या होता है वैसे? कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज ईयर? आप। नहीं, आप तो जी होता है कैपिटल एस वाला। देयर जैसे होता है। नहीं दे आर। दे नहीं नहीं, कौन सा ये सब्जेक्ट है? जैसे प्रोनाउन है, जैसे होता है ना, इश होता है, वियर होता है, एरजीएस होता है, डू होता है। डू तुम को कहते हैं, और डू का प्लूरल क्या था? तुम लोग, अगर मैंने दे कहना आर। हो। हाँ, मैं आपको दे हमेशा। आर नहीं जैसे होता है। हाँ, ईयर, ईयर जो जैसे तुम्हारा, विद अ स्मॉल आई, ईयर। तुम लोगों का। तुम जिस लोग, नहीं तुम लोग। डू तुम होता लोग। है तुम, डू होता है तुम, लोग। और ईयर होता है तुम लोग, यानी मैं ज्यादा लोगों की अब से बात कर रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको जी। आज ओके। आइन से उसकी भी मैं साथ साथ आपको रिकैप देती जाती हूँ, थोड़ा सा आपको याद आता जाए। इश मैं, वियर हम, डू तुम, ईयर तुम लोग। यस, तुम लोग। आया याद? फिर एर जी यस एस का मतलब है वो, यानी ही शी इट, और वो। जो स्मॉल एस वाला जी होता है वो दे होता है, यानी वो लोग। और जो कैपिटल एस वाला जी होता है उसका मतलब होता है आप। ठीक है, तो ये वो वाला ओके। ईयर है, ये तुम लोग है। यू गाइस, जिसको इंग्लिश में कहती हूँ यू गाइस, तुम लोग। इसलिए, और ये आपको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। खाउफन जो है, जैसे कोई भी वर्ब हो वो टी पे एंड हो जाता है ईयर के लिए। जी। जैसे एरजीएस के लिए जी। टी पे एंड होता है ना, ऐसे उमर याद आ रहा है? सादिया को याद है? यस मैम। तो ईयर के लिए भी टी पे एंड होता है। तो टी। डैश, अब लेयरर इज अ मेल टीचर, जी। ठीक है, वरना लेयररिन होता फीमेल के लिए। आइन के शेंक। चलो सादिया इसको जी। करें। ईयर खाउफ डैश लेयरर आइन के शेंक। एयर पाउच देम। डेम लेयरर, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों। नीचे चलते हैं उन बेस्टिम्टे आर्टिकल पे, यानी कि जब मैंने कहना हो अ, ठीक है। जब मैं कहूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उस टाइम मेक श्योर करें कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज यही आपके नोट्स हैं। ठीक है, इन्हीं से स्क्रीनशॉट्स को आपने रिवाइज करना है। मैम ले लिया। ओके गुड। उन बेस्टिम्टे अ पे चलते हैं। अ का मतलब है कि किसी एक चीज की बात हो रही है यहाँ पे, अब कोई आपका प्लूरल कुछ नहीं होएगा यहाँ पे। ठीक है, साइड पे मैं आपके रीकैप के लिए लिख देती हूँ एक चीज। आइनन मैस्कुलिन के लिए भी यूज होता है और न्यूट्रल के लिए भी यूज होता है। ये क्यों नहीं लिख रहा?
क्या आइनन, आइनर और आइनन। चले उमर आप स्टार्ट कीजिए। इश गेबे डैश kind eine Schokolade और फिर इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। मैं एक बच्चे को एक चॉकलेट दे रही हूँ। जी उमर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी मैम, ओके, आई नहीं नेम नहीं लगेगा। आइनन बिल्कुल सही, वेरी नाइस। सादिया डू गिफ्ट यानी तुम देते हो Do एक बिल्ली को gives खाना। einem कर दे आई das Essen. आइनम या आइनर? Einem. नहीं आइनम क्यों, खाद से इज फीमेल। फैम में फीमेल। Sorry. Oh, sorry मैम आइनर। हाँ आइनर खाद से फीमेल है ना, कैट फीमेल होती है। चले ये फिर वो तुम लोग आ गए, ईयर। उमर कीजिएगा इसको। तुम लोग को ये करते हो एक औरत के लिए सूप, eine Suppe, आइनर, यस मैम। einer फ्रॉम kocht einer Frau eine Suppe। सादिया नेक्स्ट करें। er bringt dash Arzt ein Geschenk। Arzt क्या होता है सादिया? डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। तुम करें वो एक डॉक्टर के लिए तोहफा ला रहे हैं। डॉक्टर आप पता नहीं मेरे को डॉक्टर मेल है फीमेल? डॉक्टर देखिए आर्स्ट मेल है, मेल। इसका जो फीमेल है वो मेल। एब्सटिन होएगा। जी 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 यस मैम यस। हाँ आइनर आइनम आइनम, आइनम आइनर। आइनम। ठीक है। गेबनजी अब देखें ये क्या है, ये क्वेश्चन है। कौन? गेबनजी जो यानाइन क्वेश्चन होता है आपका वर्ब से, यानाइन क्वेश्चन यानी जिसका आंसर यस या नो हो, वर्ब से स्टार्ट होता है। गेबनजी डैश हुंड einen Knochen, ये थोड़ा सा ट्रिकी है उमर, थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। आइनम मैम, मुझे लग रहा है क्योंकि ये नहीं नहीं ये ट्रिकी नहीं है, न्यूट्रन में हम आता है। डाटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हुंड इज मैस्कुलिन। न्यू ये जो चीज थी ना ये, इसको मैं कह रही थी थोड़ा सा इसको समझे, ये आइनन मैस्कुलिन। क्यों आया, ये क्यों आइनन क्यों आया यहाँ पे, ये एन क्यों है? मैम क्नोखन क्योंकि बोन होती है, खाना है। क्नोखन इज बोन, हड्डी। मैस्कुलिन है, ओके मैम। मैस्कुलिन है और साथ में आकुजाटिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो दिया जा रहा है। और आकुजाटिव हो और मैस्कुलिन हो तो आपको पता है कि डेयर बिकम्स डेन और आइन बिकम्स आइनन। ये हमने आइंस में किया था, ठीक है। आकुजाटिव हो यानी मफूल हो डायरेक्ट, और वो हो भी मेल, तो आपको मैस्कुलिन उसके ना वो चेंज हो जाते हैं, मैस्कुलिन के लिए आर्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, डेयर डेन बन जाता है, आइन आइनन बन जाता है। ठीक है, ये हमने एक एक्सरसाइज भी की थी आइंस में, अगर आपको याद हो, नेट्स बैक वाली बुक वाली। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिकॉल करें। इतना मुश्किल नहीं है ये आकुजाटिव जो है, इसीलिए इसको आकुजाटिव कहते हैं कि इसका मेल का जो आर्टिकल है ना वो चेंज हो जाता है, एन लग जाता है। सादिया आपको भी समझ आ रही है? जी मैम आ रही है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका unbestimmte आर्टिकल यानी अ की प्रैक्टिस थी डाटिव के अंदर। डन, ओके मैम। ओके ओके मैम। गुड। नीचे चलते हैं नेगेटिव के ऊपर, थोड़ा सा नेगेटिव को भी देख लेते हैं। रूल्स वही हैं आपके जो आपने ऊपर देखे, खाइनम मेल के लिए, खाइनर फीमेल के लिए, और खाइनेम न्यूट्रल के लिए, और खाइनेन प्लस एन आपका होगा प्लूरल के लिए। साथ साथ ट्रांसलेट भी करते जाते हैं। चले अभी किसकी बारी है? सादिया आप कीजिएगा। इश गेबे डैश स्टूडेंट आइनन, देखिए दोबारा आइनन आया आकुजाटिव के साथ, क्योंकि ब्लाइस्टिव पेंसिल को कहते हैं और ये भी जी मेल नाउन है, ठीक है पेंसिल, जी मैम। और आकुजाटिव भी है साथ, इसलिए। अब यहाँ पे डाटिव के लिए क्या डालूं? मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट को पेंसिल ही दे रही हूँ। इश गेबे स्टूडेंट इज अ काइनन मेल नाउन है। हाँ काइनन खा, क्या चीज दोबारा बोलेगा? काइनन खाइनेम,
keinem, ich gebe keinem Student einen Bleistift, मैं किसी स्टूडेंट को पेंसिल नहीं दे रही। नेक्स्ट उमर आप करें, ich koche dash Kindern eine Pizza, मैं बच्चों के लिए पिज्जा नहीं बना रही। इसको उर्दू में नहीं ट्रांसलेट कर सकते। आई एम कुकिंग अ पिज्जा फॉर नो चिल्ड्रन, keiner, नहीं जमा है, प्लूरल है, keinen, keinen, बच्चे हाँ से प्लूरल है। नेक्स्ट das Kind, du bringst dash Kind das Essen, सादिया। keinem, keinem, तुम किसी बच्चे के लिए खाना नहीं ला रहे। नेक्स्ट उमर आप कीजिएगा, meine Eltern geben dash Tochter eine Handtasche, Handtasche is the same as Tasche, बैग, वो किसी बेटी को बैग नहीं दे रहे। मैम इसमें keiner आएगा। keiner, I mean, keiner Tochter eine Handtasche, ईयर गिफ्ट, अब देखिए गेबन जो है वो गिफ्ट हो जाता है तुम लोग, यू गाइस के लिए। ईयर गिफ्ट तुम लोग दे रहे हो किसी आदमी को, किसी आदमी को नहीं दे रहे, keinem, निगेट कर रहे हैं ना। जी सादिया, keinem Mann kein- das keinem Mann, keinem Mann das Geschenk, तुम किसी आदमी को तोहफा नहीं दे रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अभी मुझे बताएं, यहाँ पे डाटिव हमने एंड किया है, डाटिव के द आर्टिकल, अ आर्टिकल और नेगेटिव आर्टिकल। बेस्टिमटे आर्टिकल द है, उन बेस्टिमटे अ है, और नेगेटिव आर्टिकल इज काइन, काइन है। इसका इस्तेमाल हमने देखा है यहाँ पे। इसमें कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लें, फिर हम इसको थोड़ा सा, मैं आपके कंफ्यूजन दूर करती हूँ आगे जाने से पहले।